हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना रूटीन मॉर्निंग टू इवनिंग अप बेबी के साथ में, जो कि मदर से रिलेटेड ज़्यादा है। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बहुत पहले कहा था कि अपना रूटीन शेयर करने के लिए। तो ठंड का टाइम है तो उठने का कोई टाइमिंग नहीं है, जब नींद खुल गई उठ गए। तो उठते समय सबसे पहले मैं पानी वगैरह गर्म करती हूँ, चाय बना लेती हूँ और उसके बाद में आतिश का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो सुबह सुबह मैं उसे खाना खिलाना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसे क्योंकि मीठा पसंद होता है तो मैं गुड़ के साथ में उसे ओट्स खिलाती हूँ। तो हमेशा उसमें कुछ न कुछ मीठी जो सब्जियाँ आती हैं वो हमेशा ही ऐड कर देती हूँ। तो जैसे कि आज मैं कैरेट उसमें डाल रही हूँ, और काजू वगैरह ऐसे ही जब वो ब्रश कर लेता है तो उसे दे देती हूँ। और उसके बाद में मैं उसके लिए ये ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ताकि वो खा लेगा। और ये ओट्स आजकल मैं यही थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ, जिससे कि मैं भी ब्रेकफास्ट कर सकूँ, ताकि जो मॉर्निंग में बिल्कुल ही भूख लग जाती है तो कुछ और खाने से बेटर है कि मैं ये खा लूँ। और फिर उसके बाद में मैं ये दोनों खा लेती हूँ। ये ठंड के लिए मुझे बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत साइनस की प्रॉब्लम है, हमेशा ही छींकाना और ये सब मुझे बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो प्रॉब्लम हो रही थी तो एक बार रिसर्च किया मैंने इसके बारे में, तो फिर मुझे इन दोनों का पता चला। और करीब 15 डेज हो गए, मतलब काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट दे रहा है। वैसे भी आयुर्वेदिक चीज़ें मुझे थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, तो इसलिए हाथीस का ब्रेकफास्ट रेडी है। पर जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं उसे ब्रश करा दूंगी, और मैं भी कर लूँगी उसके साथ में ही, क्योंकि आजकल वो खुद करने लगता है। मॉर्निंग में करीब 9:30 तक मैं उसे स्कूल छोड़ती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उसे अच्छे से ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ। क्योंकि कुछ भी लंच में दो तो वो स्कूल में अभी खाना उतने अच्छे से सीखा नहीं है, तो इसीलिए स्कूल में ऐसे हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह दे देती हूँ, जैसे कि कभी कभार कुछ मखाने वगैरह भून के या पापड़, ये सारी चीज़ें तो वो खा लेता है। एक दो बार मैंने रोटी वगैरह पराठे देने की कोशिश की, लेकिन वो जैसा रहता है वैसे का वैसा वापस लेकर आ जाता है और वो खाता नहीं है। आतिश, दिखाओ कैसे खेलते हो, दिखाओ ना। वैसे वो सज जाता है। हाँ, सज जाता भी है और वो खुलता भी है। खुलता भी है और सज जाता है। अरे, ये है उसका लंच जो कि वो स्कूल में खाएगा। तो ये आज मैंने पापड़ दिया है और इसका पानी जो कि हल्का वार्म वाटर देती हूँ, बस यही उसे खाना होगा तो खा लेगा। रखना, चलो मैं स्कूल। तैयार हो गया हूँ अरे मम्मी। अरे बात, चलो आतिश स्कूल चले। चल, अपना टिफिन खेलूंगा झूला पे। और पढ़ोगे, हाँ, पढ़ूंगा भी। कलर भी करोगे। हाँ, कलर। ओके, हम लोग थोड़ा लेट हो रहे हैं तो चलिए, कम ऑन, चलो आ जाओ। ठीक से दीवार पकड़ पकड़ के चलिए, सीढ़ी तो बहुत ओपन है ना। मैं आतिश को छोड़ के अभी आ गई हूँ, बज रहा है 9:30, और ये मेरा ब्रेकफास्ट है जो कि अभी मैं खा लूँगी। वही ओट्स है जो मैं थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ। ब्रेकफास्ट हो गया है, एक बार मैंने चाय पी लिया है। एक्चुअली ठंडी के दिन है ना, तो काफ़ी ज़्यादा चाय पीने का मन करता रहता है। तो मैं वो मिल्क पाउडर वाला चाय पीती हूँ, तो दूध वगैरह बहुत बाद में डालती हूँ, तो इसीलिए वो कुछ ज़्यादा उतना नुकसान नहीं करता, मतलब गैस वगैरह उतना ज़्यादा नहीं करता। थोड़ा थोड़ा सा जब भी मन करता है तो मैं पी लेती हूँ, मतलब जब भी, बहुत बार नहीं, पर मॉर्निंग में करीब करीब 2 बार तो होता ही है। अभी मैं खिचड़ी बनाने के लिए जा रही हूँ, तो सबसे पहले इसे मैंने दाल को भिगो के रख दिया था। तो अभी मैं इसको कुकर में चढ़ा दूंगी। इससे पहले दाल पकाऊंगी, क्योंकि जब भी खिचड़ी पकाती हूँ तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं ऐसे खुले बर्तन में खिचड़ी पकाती हूँ, कुकर वाले खिचड़ी उतना अच्छा नहीं लगता। तो होता ये है कि चावल बहुत जल्दी पक जाता है और दाल बिल्कुल पकता ही नहीं है। तो सबसे बेटर आइडिया ये है कि मैं पहले दाल को पका लेती हूँ, उसके बाद में जब मैं इसी को मिक्स कर दूंगी निकाल करके चावल में, तो फिर और फ्राई वगैरह करके कुछ वेजिटेबल्स, तो वो सब कुछ एकदम आराम से पक जाएंगे। आज मुझे फेशियल करना है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि बहुत दिनों से सोच रही हूँ, बस करती नहीं, तो आज मैं कर ही लूँ।
लेकिन मैं जब भी काम करती हूँ तो हर एक स्टेप के बीच में मेरा आधा काम हो जाता है। ये घर थोड़ा सा छोटा है, तो फिर थोड़ा स्क्रब के लिए जो मैं लगा रही हूँ उसको लगाने के बाद मैं सारे झाड़ू वगैरह कर ली थी। उसके बाद में फिर जैसे उसको स्क्रब करने के बाद में जो मैंने फेस पैक लगाया था, उसके बाद मैंने सारे कपड़े वगैरह धो लिए थे और डायरेक्ट नहा कर फिर से रेडी हो गई थी। तो मैं हमेशा इसी तरीके से फेशियल करती हूँ। अभी 11:45 हुए हैं तो मैं नहा चुकी हूँ। एक्चुअली आतिश का रेगुलर जो स्कूल का टाइम है वो 9 to 1 है, तो लेकिन आज सैटरडे है तो 12 o'clock में ही उसका ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बस नहा ली हूँ, जल्दी जल्दी कंप्लीट, मतलब सारे काम जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी काफ़ी सारा टाइम हो जाता है। पहले जो मैं इतनी पागल हो जा रही थी जब से मतलब मैंने इंस्टीट्यूट बंद किया था आतिश के बाद में, तो मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा था। कभी कभार ऐसा होता था कि खाना बना हुआ है लेकिन मैं खा भी नहीं पा रही हूँ। तो ये आई थिंक कि हर मदर के साथ होता ही है। लेकिन अब जब वो स्कूल जाना स्टार्ट किया था तो 2 घंटे का था, तो उसमें भी मतलब मैं आती थी उसे छोड़ के और जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश करती थी। तो उसके आने के बाद में टाइम काफ़ी बच जाता था। लेकिन अभी तो वो मतलब 9 to 1 तो 4 घंटे के लिए मतलब वो चला जाता है। तो 4 hours काफ़ी टाइम हो जाता है मेरे पास में बहुत कुछ करने के लिए। क्योंकि अभी ठंड का टाइम है तो थोड़ा उठने में लेट हो जाता है, इसलिए टाइम का उतना पता नहीं चल रहा है। लेकिन वो सेटल हो गया है स्कूल में तो मुझे काफ़ी सारा टाइम मिल रहा है। तो ये जो 3 साल के बाद अभी टाइम मिल रहा है काफ़ी कुछ करने का, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे पुराने बहुत कुछ छूट रहा था, बहुत सारी मेरी स्टडी थोड़ी सी और मैं अपने लिए करना चाहती थी, तो वो मैं कर नहीं पा रही थी। तो फिर से मैं वो सारी चीज़ों को कंटिन्यू करूँगी क्योंकि भी काफ़ी सारी टाइम मेरे पास में फ्री है। एक बात तो बताना मैं भूल ही गई, एक्चुअली आतिश जो ये बोल रहा है ना कि मैं रेडी हूँ स्कूल जाने के लिए, 2 मिनट पहले तक जब तक मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था तब तक मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा। वो स्कूल जाने से पहले हर दिन ये सेंटेंस बोलता है कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, आज स्कूल बंद है ना। और मैं हर दिन ये बोलती हूँ कि हाँ जब संडे आएगा तो स्कूल बंद है, आज तो स्कूल जाना है। बस इतना ही बोलना होता है और फिर वो रेडी हो जाता है। क्योंकि जैसे ही मैंने कैमरा ऑन कर लिया वो तो शू वगैरह पहन के रेडी, मम्मा देखो मैं रेडी हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, चलो चलो। पता नहीं उसका माइंड कैसे चेंज हो जाता है। लेकिन हाँ कैमरे के सामने वो थोड़ा सा काफ़ी दिनों से जब मैं उसे शूट कर रही हूँ छोटे से ही, तो मेरे ख्याल से अब उसे आदत हो गई है, बड़ा हो गया। तो कभी कभार वो कोई चीज़ जैसे कि वो कुछ गेम खेल रहा हो तो मैं जब तक कैमरा मतलब मोबाइल ढूंढने के लिए जाऊंगी कि हाँ ठीक है मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ इसमें वो कर रहा है, और उसका फिनिश हो गया होगा, फिर भी जब वो देखेगा मेरे हाथ में मोबाइल तो फिर से वो उस गेम को खेलने लगेगा कि ठीक है फोटो खींचो। कभी कभार उसका मूड नहीं होता है तो नहीं, लेकिन नॉर्मली वो ऐसा करने लगा है। आतिश को लेके मैं स्कूल से आ चुकी हूँ 12 बजे। अब इसको थोड़ा नहला धोकर फिर उसको लेके जाऊँगी छत पे, ताकि वो थोड़ा सा एप्पल वगैरह खा सके ऊपर में। तो उसने थोड़ा 2 बिस्किट मांगा था तो फिर मैंने दे दिया, और एक एप्पल मैं उसे छत पे थोड़ा सा धूप में बैठ कर ही खिला दूँगी। और मैं आज एक्चुअली बाल नहीं धोई थी क्योंकि आज सैटरडे, तो आज मैं सोचा कि ठीक है फेशियल कर लेती हूँ, कल बाल धो लूँगी। तो ये हमारा खिचड़ी बन के रेडी है, तो हम दोनों एक ही साथ में लंच करते हैं, तो आराम से कर लेंगे लंच। फिर वैसे ही आतिश को खाना खाने में तो 1 घंटा का टाइम लगेगा ही, तो ठीक है मैं उसे खिलाती हूँ। आतिश अभी अपने एक फ्रेंड के साथ में खेल रहा है दूसरे रूम में। मैंने उसका यूनिफॉर्म वगैरह 1-2 इनर वगैरह था वो अभी धो के ऊपर में सुखा दिया है। वैसे तो वो सूखेगा नहीं, लेकिन फिर भी स्टिल जब धो देने के बाद में कल उसका एटलीस्ट कोई भी कपड़ा धोने के लिए नहीं रहेगा ज़्यादा। तो फिर मैं अभी थोड़ा सा लेटती हूँ क्योंकि जब से ठंड आई है तब से मेरे पीठ में इस बार थोड़ा ज़्यादा पेन हो जा रहा है। क्योंकि लॉकडाउन वगैरह था तो हमने जब रूम शिफ्ट किया था तो उधर उस रूम हमने गांव में अपना सारा सामान पहुंचा दिया जितना भी इलेक्ट्रॉनिक था, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से मुझे कपड़ा अपने हाथ से ही धोना पड़ जा रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा लेटूंगी। फिर उसके बाद मतलब मैं 2 बच्चे हैं जिन्हें मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, पढ़ा ना इसलिए स्टार्ट किया है मैंने
क्योंकि बहुत दिनों से मेरा कोचिंग था तब तो सब कुछ ठीक था। जब वो बंद कर दी थी तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। तो कुछ भी तो करना था। अब इस टाइम में ऐसा कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती, तो इसीलिए मुझे 2 ट्यूशन जो कि यहीं पे पास में ही बच्चे हैं उनको ही बस मैं पढ़ाती हूँ, ताकि चीज़ें जब प्रैक्टिस में रहती है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता आगे चल के। जब एकदम ही मतलब बिल्कुल ही बाहर का काम छोड़ के सिर्फ घर का काम पे फोकस करने से माइंड भी थोड़ा सा उस टाइप का हो जाता है। इसलिए मैं सोच रही थी तो कुछ देर नैप तो नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ी देर लेटती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसे पढ़ाने जाऊँगी। ठीक है, करो, अंदर अंदर कलर भरो। कॉपी का तो ये देखो तुम्हारा कितना प्यारा है। आतिश ने कलर भरा है विद द हेल्प ऑफ मम्मा। ये भर मिक्की माउस, ये भी मिक्की माउस, ये भी मिक्की माउस, ये एक मिक्की बुक माउस, है मिक्की माउस। जो आतिश को पढ़ना इस तरह का बुक जो रहता है काफ़ी फिगर 1-2 लाइन्स में, तो ये एक ही स्टोरी इस पूरे बुक में होती है। तो ये छोटे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। बहुत सारी कहानियाँ आती है। जब आतिश 6 मंथ का था तभी से मैं ये ऐसे बुक्स इसके लिए हमेशा लाती रहती हूँ और इसे बहुत पसंद आता है। और ये अभी मैं बैठ के थोड़ी देर मेरे साथ में वो पढ़ेगा, मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ, तो बहुत पसंद आता है। अब वो सारे एनिमल्स का नाम वगैरह कुछ जान गया है तो फिर वो काफ़ी इंजॉय करता है। शाम को करीब 4-5 बजे मैं और आतिश हमेशा ही मार्केट जाते हैं। यहाँ पे बहुत पास में ही मार्केट है। तो हम मुझे बनाना था आलू पराठा, तो इसीलिए मैं कुछ पत्ते वगैरह ख़रीद करके ले आई हूँ, कुछ सब्जियाँ। तो थोड़ा थोड़ा सा सब्जी लाती हूँ क्योंकि डेली डेली तो हम लोग जाते ही हैं नीचे। आतिश भी थोड़ा सा आराम से वो घूम लेता है। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। यही होता है हमारा रूटीन, जो कि हमेशा सेम नहीं होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।